नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके करियर, फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या मैसेज रहता है आपके लिए जानेंगे। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 8 ऑफ कप्स, नंबर 8 कार्ड को ध्यान से देखिए, नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 8 है स्ट्रेंथ एंड मास्टरी। कप्स है आपके इमोशंस, आपके जल तत्व, अपर तत्व। तो अगर देखा जाए आप किस इमोशनल चीजों से गुजर के मास्टरी हासिल कर रहे हो, लाइफ में कौन से जगह में आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस मिले, आप उससे हट के मास्टरी हासिल कर रहे हो, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस, आपके इमोशन, आपके एक्शन और न्यू डेस्टिनी। क्योंकि ये जो इंसान है ये आप ही हो। आप न्यू डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हो, आपके न्यू विजन, न्यू वेंचर, न्यू स्पिरिचुअलिटी, न्यू पर्सनैलिटी, सब चीज न्यू हो रहा है आपका। और ये तब होता है दोस्त जब आप आपके इमोशनल क्रिएशन, नंबर 3 कप्स आपको दिख रहा है, इमोशनल क्रिएशन जो आपके लाइफ में प्रेजेंट के लिए वैल्यूएबल नहीं है, प्रेजेंट के लिए सक्सेस हासिल करके नहीं देगा। जो भी इमोशनल क्रिएशन था, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, बॉस के साथ, जॉब के साथ, फैमिली के साथ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में आप उसको चेंज कर रहे हो। नंबर 5 है चेंज, आप चेंज कर रहे हो। तो इसी कार्ड में आपको 3 संख्या नजर आ रही है, 3, 5 और 8। तो आपके अंदर कुछ क्रिएट करने का क्षमता है, लेकिन आप क्रिएट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि पुराना जो क्रिएशन है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है, पुराना जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। आप अटैच हो जाते हो आपके 9 to 5 जॉब या तो जो भी जॉब है, बिजनेस है, उसके साथ जो आपके लाइफ के पर्पस के लिए नहीं है। अभी आपको ये इंट्यूशन के माध्यम से पता चल रहा है कि आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। घर हो सकता है, यस, जहां पे आप रहते हो आपको अगर टॉक्सिसिटी महसूस हो रहा है, आपका इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रही है वहां पे, व्हाई शुड यू स्टे ओवर देयर, राइट? नाउ दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर यू नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन रिलेशंस, इन इमोशनली बट मेंटली, स्पिरिचुअली, नॉट इमोशनली। कोई भी रिलेशन में अभी आपको नहीं आना है। ये रिलेशन किस चीज का है? जब आप बॉस से बात करते हो, जॉब के लिए आप जाते हो, दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, फैमिली के साथ बात कर रहे हो, रिलेशन बनाते हो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मत कीजिए। जहाँ पे लॉजिकल हो और उसके साथ साथ जहाँ पे स्पिरिचुअल हो, वही जगह आपको जाना चाहिए। ज्यादा इमोशनली आप अगर इन्वॉल्व हो गए, आपका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है। ये आपको भी पता है। आपका जो सूर्य नाड़ी है, जो आपका मैस्कुलिन पावर है, जो आपके अंदर फायर है, आग है, जो आपके अंदर नीडरता है, जो आपके अंदर लीडरपन है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। जहां पे आप ज्यादा दिल खोल के बात कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, आप रो रहे हो, गिरा रहे हो फॉर जॉब, बिजनेस, फॉर योर लाइफ, वहां पे आपका फायदा उठाया जाता है। सो डोंट डू दैट, क्योंकि आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है और शरीर में नहीं, मन में आ रहा है। ओके, आपका जो जल तत्व है वो स्टेबल हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा फील भी होता ना कि आपका जो इमोशनल ब्लॉकेजेस है इसको रिमूव करने के लिए कोई वाटर रिचुअल किया जाए, आप कीजिए। तीर्थ यात्रा किया जाए, कीजिए। अगर मून रिचुअल होता है, चांद को देखते हुए जो रिचुअल होता है पूर्णिमा के समय में, वो कीजिए, आपको सफलता हासिल होगी। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्ड कहता है कि आपको अगर सीरियसली आपको अगर लाइफ में मास्टरी हासिल करना है, आपके जो स्किल्स है, आपको स्किल को तराश के टैलेंट में कन्वर्ट करनी है। बॉस आपको कुछ भी कहे, आपको यहाँ तक नहीं लेना है, सिर्फ यहाँ पे लेना है, राइट? अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, दोस्त आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करे, आप यहाँ से कुछ भी नहीं सोचेंगे, यहाँ से सोचेंगे। और यहाँ से भी नहीं, आप यहाँ से सोचेंगे। अभी दैट्स योर इंट्यूशन, दैट्स योर पिनियल ग्लैंड्स इंफॉर्मेशन। आपके सबकॉन्शियस माइंड से बहुत इंफॉर्मेशन आएंगे। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपके अंदर बहुत सारे पुराने क्षमताएं, पुराने इन द सेंस नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, फ्रॉम योर पास्ट बर्थ ऑल्सो। जितना भी पुराने जन्म हो चुके हमारे, सबका लिखा जोखा हिसाब, शक्ति, क्या क्षमता है, सब हमारी
अनकॉन्शियस फील्ड में रहता है, आकाशिक फील्ड में रहता है। और ये हाई प्रिस्टेस क्या करता है, बैलेंस बनाता है अनकॉन्शियस फील्ड से आपके कॉन्शियस माइंड का, और बीच में आता है सबकॉन्शियस माइंड। यस, बीच में सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन देते हैं आपको, और ये तब होता है जब आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। और पुराना जो ये क्लटरनेस है, जिसे हम कचरा कहते हैं, पुराना जो कचरा हम यहाँ पे लेके घूमते हैं, दुख, दर्द, फेलियर, गुस्सा, लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल, अहंकार, ये सब आप थोड़ा सा जलांजलि दीजिए, आप पानी में बहा दीजिए, राइट, भगवान के कदमों में अर्पित कर दीजिए और आप फ्रेश हो जाइए। मेरा कहने का मतलब है, आपका जो ये आकाश तत्व है ना, इसको विराट कर लीजिए। और ये विराट तभी होता है जब हम पुराने थॉट्स, इमोशंस लेके नहीं बैठ जाते। लाइफ के गोल हम नहीं सेट कर पाएंगे ऐसे। जॉब हो, बिजनेस हो, आपको सफलता तभी हासिल होगी जब आप इंट्यूटिव बनेंगे, जब आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन की सुनेंगे और दोनों को बैलेंस करेंगे। और ये जो आप जो सोच रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके इंट्यूशन के माध्यम से, आपके एक्शन के माध्यम से इस धरती पे रियलिटी क्रिएट करेगा, राइट लियो? सो व्हाट्स कमिंग, मोर यू नो लाइफ, लॉट ऑफ चेंजेस, आपके इमोशनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आपका एनहांस हो रहा है। और क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, दैट्स द फुल कार्ड। न्यू लाइफ, न्यू वेंचर, न्यू मिशन, न्यू डिजायर, डिजायर टू लीव, डिजायर टू लिव। या पुरानी चीज आप छोड़ दो, जस्ट लीव, बी केयर फ्री बट नॉट केयरलेस। आपके जो अभी एक्शन होंगे ना, इंट्यूटिव होगा ऑब्वियसली, इमोशनल एक फ्रोजन स्टेट आ जाएगा आपके लाइफ में, जहां पे ज्यादा इमोशनली आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओके, जहां पे लॉजिकली सोचेंगे। खुद का जो डिजायर है, लाइफ का जो मिशन है, आपको दिखेगा, आपको फील होगा, आप एक्सपीरियंस करोगे इस धरती पे आप किस लिए आए हो, कौन से दिशा में जाने के लिए आपको विधाता ने इस धरती में भेजा है। और आप जब उस डायरेक्शन में जाओगे ना, पीछे बहुत सारे लोग आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे। आपके माता पिता हो सकते, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बच्चे हो सकते, बहुत सारे माया आपको जकड़ के रखेगा। ये है माया की कहानी। जब आप स्टेबल रहोगे, जब आप चुप रहोगे, जब आप इंट्यूशन की सुनोगे, आपको नेगेटिविटी को त्याग करने में जरा भी डर नहीं होगा और आप एक लाइफ जी सकते हो। शून्य का आर्ट है, ये कहता है कुछ ऐसा खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में, उसके बाद फिर से एक शून्यता आएगी, उसके बाद एक फिर से बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आएगी। तो ये आग लगने से पहले जो स्मोकीनेस होती है ना, स्मोक का जो स्मेल आती है, दैट्स द फुल कार्ड। और आपके इंट्यूशन ऑलवेज देयर। ये जो डॉग है, क्यूटी सा डॉग, दैट्स none other than your the best friend, that is your intuition। आप सुनिए, बहुत सारे कार्डों में, सारे कार्डों में इंट्यूशन की बात आ रही है। सारे कार्डों में एक ऐसा लाइफ शुरू करने के लिए कहा जा रहा है जिससे आप आपके जीवन के नए स्तर में पहुंच जाओगे, बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे, एक फ्रेश स्टार्ट रहेगा। आप जॉब बिजनेस खुद से शुरू करोगे। आप पहले जॉब करते थे जहां पे आप एम्प्लॉय थे, ओके, अभी आपके पास एम्प्लॉयज होंगे। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे, इमोशनल हीलिंग में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, साउंड हीलिंग में जाओगे, रेकी हीलिंग में जाओगे, आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो रीडिंग, इसमें जाओगे, जहां पे इमोशंस को आप सही चैनलाइज कर पाओगे। आप अगर सिंगर हो, आप टूट पड़िए, आपके जो हुनर है उसको तराशने के लिए, जो भी आर्ट फील्ड से हो, सिंगर हो, डांसर हो, या तो आप लेखक हो, या तो आप चित्रकार हो, जो भी हो, जो आपका इमोशन से आ रहा है ना, जस्ट डू इट, क्रिएट विथ योर इमोशन बाय गुड इंटेंशन। आपकी लाइफ फिर से शुरुआत होने वाला है, क्योंकि फुल कार्ड ये भी कहता है आप नए नए पोशाक खरीदोगे, परफ्यूम लगाओगे, ओके, नई जगह घूमने जाओगे, ट्रैवल, ए बिग ट्रैवल, और खूबसूरत हैंडसम बनने की कोशिश करोगे। बिकॉज यू आर फीलिंग टायर्ड, यू शुड टेक ए ब्रेक। 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का कार्ड होता है आपकी फायर ऊर्जा, आपके जो प्राण ऊर्जा है उसको दिखाता है। जो आपके वाइटल एनर्जी है ना, जैसे आपका मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्टान एंड मणिपुरा चक्र जो है यहाँ पे, उस जगह की एनर्जी को अगर बढ़ानी है तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लोअर एब्डोमिनल का जो एक्सरसाइज होता है वो कर सकते हो, कपालभाति प्राणायाम कर सकते हो, ओके, डीप ब्रीथिंग, स्टमक ब्रीथिंग कर सकते हो।
तो आप जब भी फील करते हो कि लाइफ में बहुत सारे बर्डन लेके आप चल रहे हो, बहुत सारे काम आ गया, नेक पे पेन हो रहा है, बैक पे पेन हो रहा है, घुटनों पे पेन हो रहा है, ये सब जब आपके लाइफ में रहता है, आपको थोड़ा सा आराम करने की जरूरत होती है, छुट्टी लेना, या तो जो आप कार्य करते हो ना उसको डिवाइड कर देना। फैमिली मेंबर भी, आप अगर हाउस वाइफ भी हो, डोंट डू एवरीथिंग बाय योर ओन, डिवाइड कर दीजिए, राइट? आप सारे संसार का ठेका उठा के नहीं रखे हो। दिस कार्ड इज सेइंग यू हैव टू डिवाइड, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। डिवाइड कीजिए, शांति से रहिए, आराम से लाइफ को बिताइए और सुस्त रहिए, बिकॉज ये जो आपके लाइफ में एक एनर्जी डिप्लीशन आपको महसूस होता है कि आपके पास वो क्षमता नहीं है काम करने के लिए, और ये एक फाइनल एग्जाम है आपका, आपको थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा हेल्दी होके। और लाइफ में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें अगर आपने ही सब कुछ डाल दिया है जोर, तो आप थक जाओगे। आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा, इसमें सिर्फ हार्ड वर्क करके फायदा नहीं होगा। तो आप अगर चाहते हो लाइफ में थोड़ा सा भारी कम हो जाए लाइफ से, राइट, तो आप पहले तो आपका एनर्जी साइकिल को देखो, आपका सराउंडिंग को देखो। अगर आपको ऐसा फील होता है इमोशनल बर्डन्स है, तो आपको नेक में पेन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, और आपका इंडाइजेशन भी हो सकता है। ओके, लाइक डायरियाज एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर। ज्यादा टेंशन, ज्यादा एंग्जाइटी, कॉफी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल, ये सब मत कीजिए फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्स करना है तो धरती माता से जुड़िए, वहां पे ध्यान कीजिए, आप रिलैक्स फील करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन रिलेशनशिप, लेट्स सी। आप जिनके लिए सोच रहे हो, जिनके लिए फील करते हो, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग फॉर यू एंड फीलिंग फॉर यू। जस्ट अ मिनट, कुछ कार्ड्स निकल के आए, आई विल शफल, बट एक कार्ड जो आया दैट इज मैजिशियन कार्ड। समबडी इज मैनिफेस्टिंग यू, और रीमैनिफेस्टिंग हो रहा है, ये रिलेशनशिप को ना रीमैनिफेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिव और शक्ति, आप दोनों में वो शक्ति है, आप दोनों एक सोल के दो पार्ट हो, ये आपको भी पता है, आपको फील होता है। ये जो ओरोबोरोस सिंबल है, ये कहता है कि जन्म जन्म से आप चक्र में बांधे हुए हो खुद को और उनके साथ, बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर एक्शन एंड डिसीजन, मेकिंग डिसीजन। आप सही से डिसीजन नहीं बना पा रहे हो उनके साथ, कैसा रिलेशनशिप है, यू आर ऑल्सो कंफ्यूज्ड और वो भी कंफ्यूज्ड है। क्योंकि सोल मिशन जब आप एक दूसरे के साथ तैयार करोगे, ये लाइफ से मुक्त हो जाओगे, ये आपको पता है। लेकिन जैसे ही आप मेंटल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन में बेस्ड रहते हो, रिलेशनशिप वो आपसे चला जाता है। जैसे आप फोकस्ड करते हो सिर्फ उन पे, वो रिलेशनशिप चला जाता है। नाउ दिस इज द क्रूशियल टाइम, जब आपके स्वादिष्टान चक्र जागृत होगा, उसमें शक्ति जो आएगी ना, वो आपके हार्ट चक्र को भी एक्टिवेट करेगा, और जो आप मांगोगे रिलेशनशिप वही आपको मिलेगा। आपने अगर मैनिफेस्ट कर लिया उस इंसान को एज ऑफ सो बिलो, आप जैसे मैनिफेस्ट करते हो आपके हायर सेल्फ में मैनिफेस्ट होता है, आपके थॉट प्रोसेस के दौरान, आपके कार्य के दौरान फिजिकल रियलिटी में क्रिएट करता है उस रिलेशनशिप, या तो लाइफ का कोई भी पॉसिबिलिटी हो, जैसे आपने सोचा वैसे ही होगा। लेकिन आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, और इंटेंशन क्या सही है ये आपको तभी पता लगेगा जब आप ध्यान करोगे। और ये कार्ड कह रहा है, मैजिशियन कार्ड, कि आप जैसे मैनिफेस्ट किए किसी ने, सेम फ्रीक्वेंसी में वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे और आप तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे। तो नया इंसान भी हो सकता है, कोई महिला ने यहाँ पे अगर 16 सोमवार की व्रत रखी है, ऑब्वियसली सोलमेट और लाइक शिव एंड शक्ति का जो पावर है वो आपको मिलने वाला है, एंड दैट पर्सन विल बी कमिंग। आजकल कोई नहीं करता, बट स्टिल यू कैन डू मैनिफेस्टेशन लाइक दैट। विदाउट this manifestation you cannot find your soulmate or the possible magician. ओके, यहाँ पे साइन है शिवन शक्ति का जो इन्फाइनाइट साइन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ओरोबोरोस का साइन है कि आप लोग जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ आते हो फिर से जाते हो। नो, डोंट डू दैट दिस टाइम। ओके, ये वीडियो के बाद आप सोचिए वो रिलेशनशिप जो आपके साथ है कितना ऑस्पिशियस है, क्या चाहते हो। वाह, 6 ऑफ कप्स। यार आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स नॉट जस्ट लाइक अदर रिलेशनशिप। 6 है सक्सेस, विक्ट्री, बट ये 6 ऑफ कप्स का अगर कार्ड आता है ना, दिखाता है कि इमोशनल बॉन्डिंग इतना अच्छा है आप दोनों के साथ कि आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो। और सक्सेसफुल बनने के लिए आप फिजिकल मदद करो या ना करो, इमोशनल आप उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है आपको उनको,
या आप भी उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हो इमोशनली। तो यहाँ पे जो एनर्जी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी एक ट्रांसमिशन होता है आप दोनों के बीच, इमोशनली स्पेशली, ये दोनों तरफ की है। और ये अभी के नहीं है, ये पिछले जन्म से शुरू हुआ था। क्योंकि मैजिशियन कार्ड अगर आ रहा है, फिर से शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो आपके पूर्व जन्म के बहुत सारे यादें लेके आएंगे। जब आप उनसे बात करेंगे ना, अचानक से देखेंगे आपको कुछ याद आ जाएगा, ध्यान में बैठेंगे, कोई विजन आ जाएगा उनके साथ। तो ये आपका अगर ऐसा फील होता है कि रिलेशनशिप में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही थी बिकॉज आपने सही से सोलमेट को मैनिफेस्ट नहीं किया है, अभी आपको ये बहुत डीपली सोचना पड़ेगा कि आपके रिलेशन में कभी अगर फेलियर आ रहा है, जिस इंसान के साथ आप थे, या तो हो ब्रेकअप हो चुका है, या तो नो कांटेक्ट में हो, डजेंट मैटर, या तो साथ में भी हो, कोई इंडिकेशन अगर नहीं है ना कि ये इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप पिछले जन्म से था, है और आएगा, कोई विजन इंट्यूशन आपको अगर नहीं है, तो आप उनको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, राइट? बट आपसे इंसान दूर है और आपको ये फील होता है कि उनके साथ आपका कोई तो कनेक्शन रहा होगा, नहीं तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है, इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता है, कुछ तो हुआ होगा। थोड़ा सा भी अगर इंडिकेशन आ रहा है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो इंसान आपसे फिर से बात करेंगे, फिर से मिलने आएंगे। तो ये जो दौरान होगा आपका उनके साथ बिछड़ने का, ये आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट का है। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। या टू ऑफ सोर्स, कोई डिसीजन मत लो आप। जैसे ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूं आप और आप जो फील कर रहे हो अबाउट दैट पर्सन एंड दिस सिचुएशन, क्या सच में वो आपके प्रीवियस पार्टनर है फ्रॉम योर पास्ट लाइफ और नॉट। अभी कोई डिसीजन मत लो। नेक्स्ट 2 वीक्स यानी कि 14 डेज तक कोई डिसीजन मत लो। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको कहेगा, क्योंकि वो इंसान भी सही है। आप उनको मैसेज करोगे, कॉल करोगे, सही कोई आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कोई आंसर नहीं देंगे। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या तो 1 दिन के बाद आपको आंसर दे रहे, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो कंफ्यूज। वो अपना इंटरनल बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। समय दीजिए और आप भी समय लीजिए। और ये जो चांद है, जब तक ये पुराना हो जाए तब तक आपको समय रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी। आपका इंट्यूशन आपको कह देगा कि वो इंसान जिसने आपको मैनिफेस्ट किया या तो आपने उनको मैनिफेस्ट किया, वो आपके सोलमेट, प्रीवियस सोलमेट है या नहीं, पिछले जन्म से कोई कनेक्शन है या नहीं। तो ये समय समय का खेल है और उसके बीच हमें इवॉल्व होना पड़ता है, स्पिरिचुअली आगे बढ़नी पड़ती है, एक जगह रुक नहीं सकते हम लोग। तो आपके लाइफ में जो जो आएंगे, मुझे लगता है कुछ है जो आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा रिश्ता गहरा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में। और ये रिलेशनशिप में अगर कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन क्रिएट कर रहा है, उनके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी पे विश्वास करते, धर्म पे विश्वास करते, या तो जात पात ये सब मानते, ऊंच नीच ये सब मानते, कास्ट सिस्टम को मानते, समाज क्या कहेगा उसको मानते, उसके खिलाफ कुछ नहीं करते। तो ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में अगर है तो आपको मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज जब तक वो अंदर से फील ना करे आप उनको सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स आपके लाइफ में क्रूशियल टाइम जाएगा, जब आप भी आपके इमोशन को स्टेबलाइज करोगे और इमोशन पे ज्यादा नहीं रहोगे। क्योंकि अगर डिवाइन ने डिसाइड किया है ना, वो इंसान आपके पास आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, ना नफरत फैलानी है, ना गुस्सा दिखाना है, ना फ्रस्ट्रेटेड होनी है, ना डिप्रेस्ड होना है, ना एंग्शियस होनी है। ये कार्ड कंट्रोल का कार्ड है, लेकिन जैसे आपने मैनिफेस्ट कर दिया एक बार, यूनिवर्स पे छोड़ दो आप एक बार, ठीक है। तो आपके लाइफ में अगर देखा जाए, एक इमोशनल बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी और धीरज रखना, जो आपके प्रॉपर सोलमेट या तो लाइफ पार्टनर को आपके पास लेके आएगा। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इसके साथ साथ ये फायर एनर्जी है, एरिस लो सैजिटेरियस की एनर्जी है, जो कहता है कि ज्यादा इमोशनल वो नहीं होंगे, फन, एक्साइटमेंट, सेक्सुअलिटी, एंजॉयमेंट, उन पे उनका विश्वास रहेगा। दैट पर्सन इज वेरी यंग, वेरी चार्मिंग, वेरी यंग, एंड दैट पर्सन हैज वेरी गुड ऑरा, वेरी येलो एंड व्हाइट ऑरा।
तो ये कार्ड जब आपके लाइफ में आता है, उनके साथ आपका रिश्ता एक नया दौर से शुरू होता है, एक नया डायरेक्शन मिल जाता है। पुराना इंसान भी अगर आपके लाइफ में आ रहा है, नया डायरेक्शन आपकी लाइफ में मिलेगा। और सिंगल्स के लिए एक नया चेतावनी मिलेगा आपको, क्योंकि दैट पर्सन विल हैव ए लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ विजन, बहुत क्रिएटिव है लेकिन स्पिरिचुअल भी है। तो ये सब मिशन जब आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, देन यू विल फील समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ। अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा, बिकॉज आपका जो रिलेशनशिप था ना, पहले सारे इमोशनल बेस्ड रिलेशनशिप थे, बट ये जो है स्पिरिचुअल एंड वेरी फिजिकल बेस्ड रिलेशनशिप है, जहां पे फिजिकल मूवमेंट बहुत पसंद है उनको, एडवेंचर गेम पसंद है, ट्रैकिंग, हाइकिंग, ये सब पसंद है उनको, घूमना फिरना, ट्रैवल एंड ऑल। वो एक जगह बैठे नहीं रहेंगे। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन हैंडल करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। डिपेंड करता है आपके अंदर कितना ऊर्जा है, आप कितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली उनके साथ एनर्जी वाइब्रेट करते हो सेम फ्रीक्वेंसी में, दैट्स योर टैलेंट। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ दिन के बाद सिर्फ 5 दिन का बिगिनर टैरो कोर्स में लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे आप जान जाओगे एक्चुअली टैरो कैसे सीखते हैं, कैसे सीखा जाता है, टैरो में है क्या, ये जादुई कार्ड है या सच में आपके अंदर ही जादू है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उस कोर्स के दौरान, जहां पे आपको टैरो से प्यार होना शुरू होगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हो कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।